चलो आज तुम्हें एक दुनिया दिखाते हैं। ये दुनिया इसी दुनिया के एक कोने में अपनी अलग दुनिया बसाए हुए कुछ सांसें ले रही है। ये दुनिया है उन चंद लोगों की जो कभी किसी के घर की शान हुआ करते थे, जो कभी कुछ लोगों के मान हुआ करते थे। छाँव थे जो कभी दरख्तों की तरह, वो बुजुर्ग अब धूप में बैठे हैं। जिसने उम्र भर सबको संभाला था, आज वही अपनों को तरस रही है। न कोई अपना है न कोई ठिकाना है, ये बुजुर्ग बन गए हैं बस एक जिंदा अफसाना। एक वक्त था जब घर इनके बिना अधूरा हुआ करता था। घर तो अब भी है, मगर उनमें अब इनके लिए जगह ही नहीं रही। अब इनकी जिंदगी में बस यही एक गम है कि जब अपनों ने ही पराया कर दिया, तो गैरों की बस्ती में अपनापन लगने लगा। अब यही इनकी दुनिया है और यही इनका सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में आज हम एक ऐसा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए हमारा जो टाइटल जो है, हमारी जो थॉट लाइन है, आप सभी को मालूम है, जहां हर आवाज मायने रखती है। आज हम उस थॉट पे खरा उतरने के लिए कि क्यों हमने वो नाम रखा, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो रियल हीरो का काम करते हैं और जिनकी समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है आज के दिन, और जो बहुत लंबे टाइम से, लगभग 10 वर्षों से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ सरकार ने भी, हम कुछ दिन पहले देखा था, सरकार ने एक बात बोली है कि हम पूरे उत्तराखंड में हर जिले में वृद्धाश्रम खोलेंगे। पहले तो मैं सभी को बताना चाहूँ, ये आश्रम होने ही नहीं चाहिए। ये होना, आश्रम होना, इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं सामाजिक जो लोग हैं, जो बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो झूठी शान शौकत में जीते हैं। क्यों इतनी तेजी से पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में वृद्धाश्रम ओपन हो रहे हैं। आज हम एक ऐसे आश्रम में आए हैं जो हल्द्वानी के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के बिल्कुल 0 पॉइंट्स पे बना हुआ है। आश्रय सेवा समिति में आए हुए हैं। आज हम यहाँ मिलेंगे। इस आश्रम में लगभग 40 से 50 हमारे जो माता पिता तुल्य यहाँ पर रहते हैं। आज हम जानेंगे उनसे भी कि यहाँ आने की क्या वजह रही, क्यों मजबूर हुए इस वृद्धाश्रम में आने के लिए, और उनको आश्रय देने के लिए जो पिछले 9-10 वर्षों से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनकी सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और जो इस आश्रम के निदेशक है श्री प्रकाश डिमरी जी, और दूसरा बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जिनको मालूम नहीं होता है, अज्ञान की बात करें, उनको लगता है कि आश्रम खोलने का मतलब है कमाई का साधन, या सरकार बहुत फंड देती है। और जिन लोगों की गलतफहमी है, मैं बता दूं, वो चाहे तो गूगल सर्च कर ले या चाहे तो अपने सोर्स से पता करा ले। सरकार का ऐसा कहीं से कहीं तक कोई फंड नहीं होता है। अनाथ आश्रम को तो जरूर देती है, लेकिन वृद्धाश्रम को 1 रुपया भी नहीं देती है। कैसे 50 लोगों का 3 टाइम का भोजन, जो सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि जब वृद्धाश्रम चलता है, क्योंकि सारे उसमें ऐसे लोग रहते हैं, आधे ज्यादा तो उसमें बीमार होते हैं, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल का होता है, तो उसको दवाइयां, तमाम सुविधाएं चाहिए होती हैं। और आप सभी को पता है कि इस समय हेल्थ कितना महंगा हो चुका है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी महंगी हो चुकी हैं, फिर भी ये 10 साल से ही सेवा को कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे जो त्याग का जो काम है, ये प्रेरणा कहां से मिली, क्यों चला रहे हैं, क्या जरूरत है इनको, क्या वृद्धाश्रम होना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। स्वागत है आपका डिमरी जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानूंगा कि ये जो 9-10 साल पहले आपके मन में कैसे ये प्रेरणा का जो काम आया, ये क्योंकि बहुत बड़ा सोचना और करना, ये त्याग का काम है। क्योंकि मैं खुद भी इस कामों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूं। तो ये कैसे आपके मन में विचार आया वृद्धाश्रम ओपन करने का? देखिए जी, आज से 1995 की बात है, जब मैं 10th बाल्यावस्था में था, 10th का एग्जाम दे रहा था। उस बीच हम लोग अपने खाली समय शिवालय, चित्रशिला धाम, रानीबाग शिवालय में बैठा करते थे, और जहाँ नीचे शव जल रहे होते थे,
तो बहुत समय आवागमन रहता था शिवालय में बैठने का। तो बहुत सारे डेड बॉडियाँ आती थी, कोई अच्छे परिवार से आती थी, कोई गरीब भी आता था, सबका के लिए स्थान एक ही होता था। तो वहाँ से मन में कहीं ना कहीं कुछ प्रभु की कृपा से कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि जीवन ऐसा व्यर्थ नहीं करेंगे, और जीवन ऐसा व्यर्थ नहीं करेंगे, और साथ में भविष्य में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो ये जीवन भी बर्बाद ना हो और उस काल के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ यूटिलाइज हो। इस भाव से हमने ये उस समय ही एक मन मस्तिष्क में आ गया था। धीरे धीरे ट्वेल्थ हुआ, फिर ग्रेजुएशन हुई। हम लोग सारे मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, अपनी आजीविका के लिए कहीं ना कहीं कुछ कार्य करते रहते हैं। हमने भी ऐसा ही इंडस्ट्री में कार्य किया, हमने स्कूल में भी कहीं पे टीचिंग का भी कार्य किया। कार्य करते करते जब 2016 में थोड़ा सा पैसा हमारे पास आ गया था। जब एक नॉर्मली जो भी एक इंसान मकान बनाता है वो 35 से 40 साल की एज में ही अपना घर बना पाता है। तो हमारे पास भी घर बनाने का थोड़ा सा धन आ गया था। हम सर्च कर रहे थे, तो हमने सुबह मॉर्निंग वॉक के समय आए और हमारे को यहाँ पे देखा कि ज़मीन भी अच्छी लगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन भी लगा। तो हमने उस समय यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले ली थी 2016 में। 2016 में इसकी नींव रखी गई। 10 मार्च 2016 को श्री रामचरितमानस के साथ भूमि पूजन करके इस वृद्धाश्रम की नींव डाली गई, और ऐसा घर बनाया जो सामूहिक घर हो गया। जितना अधिकार मेरा है उसमें इतना अधिकार सभी लोगों का है, बेशक वो कल आया हो या भविष्य में कोई आएगा। दूसरा, डिमरी जी, आप ये जो विजन लेके चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि सरकार या बड़े बड़े मंत्री, नेता, अधिकारी, ये सब तमाम आपको दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि हमने अभी आपसे कुछ टाइम पहले ही बात करी थी। अभी हम प्रशासनिक लेवल की बात करें, आपको यहाँ एम्बुलेंस आने में दिक्कत हो रही है, जब कोई वृद्ध हमारा बीमार हो जाता है उसको ले जाने में दिक्कत हो रही है। क्या ये प्रशासन द्वारा आपने अपनी ओर से प्रयास करा इस समस्याओं को दूर करने के लिए? हमने कई बार एक्चुअली ये वृद्धाश्रम परिवार है 2016 से चल रहा है, आज 2025 चल रहा है और ये सितंबर माह चल रहा है। अभी तक अगर आप देखेंगे ना तो कुछ लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, वो इतने सारे लोग हैं, कुछ लोगों के अभी तक नाम इसमें अपडेट नहीं हुए। 25 लोगों की अभी तक कैजुअलिटी इस आश्रम में हो चुकी है, और टाइम बे टाइम सब वृद्ध लोग हैं। रात्रि में या डे में कभी भी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ जाती है। लोग इतने समझदार नहीं हैं, इतने विकसित नहीं हैं कि वो थोड़ा से कोई पुनीत कार्य कहीं हो रहा है तो उसमें अपनी भी आहुति दे। कोई ऐसा नहीं चाहता है। अब रही एम्बुलेंस की बात, हमारे को यहाँ पे इसको चलाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन से आज तक हमारे को पिछले 10 सालों में कोई भी एक क्षणिक कहें, 1 रुपए का कहें या कहीं पे कोई छोटा सा सहयोग कहें, कभी सहयोग नहीं मिल पाता है। और दूसरी तरफ हम बात करें बड़े बड़े मंत्रियों की, विधायकों की, जनप्रतिनिधि की, जब चुनाव आता है तो तमाम वो ऐसी जगह जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम समाज सेवा में नंबर 1 पे आते हैं। क्या यहाँ पर हमारे, क्योंकि 2-2 विधानसभा लगती है इसके आसपास, क्या कभी किसी विधायक ने आकर के यहाँ पर सिर्फ घोषणा नहीं, प्रैक्टिकल कोई सहायता करी? जरूरत की चीज आपने बताई होगी कि इसकी आवश्यकता हमें, जिस भी यहाँ जो दैनिक वस्तुएं हैं, कभी किसी ने हेल्प करी यहाँ पर? देखिए, अब इसमें बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, प्रशासनिक लोग भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, आए हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले आए हैं। इसमें हल्द्वानी विधायक की अगर बात करें, हम हल्द्वानी विधानसभा के अंदर है, हल्द्वानी विधानसभा के अंदर ये आश्रम चल रहा है। यहाँ पे जीतने से पहले विधायक जी यहाँ आए थे, उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था अगर मैं जीत जाता हूँ तो यहाँ पर 2 कक्ष बनवा देंगे। उसके लिए उन्होंने हमसे मानचित्र मांगा, डिटेल मांगा, डाटा मांगा, हमने सब उनको दिया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम करा देंगे, और कार्यदायी संस्था भी अपॉइंट हो गई थी, मंडी समिति, और आज तक वो फाइल हमारी विकास भवन में पड़ी है 2022-23 से। और हमने कई बार विधायक जी से भी अवगत कराया कि ये अपने कार्यकाल में ये कक्ष बना दीजिए, जिसमें हमेशा जीवन भर आपका नाम तो रखा उस शिलापट में लिखा ही जाएगा, लेकिन कितने वृद्धों के कार्य आएगा, काम आएगा। लेकिन एक्चुअली जो जनप्रतिनिधि है उनका ऐसा मस्तिष्क ही नहीं है, वो अपनी चकाचौंध में कुछ, क्योंकि ये प्रकृति का रूल्स भी है, नियम भी है, जो पैदा होगा और वो अगर जीवित रहेगा तो वृद्धावस्था जरूर आएगी। तो वृद्धावस्था के लिए सोचना चाहिए आम मानव को, और स्वतः ही संज्ञान लेना भी चाहिए
अगर कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबल बंदा, जिम्मेदार आदमी, प्रशासनिक हो या नेतागण गए हैं आप ये इतना सारा बड़े लेवल का आश्रम है आपका, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आश्रम है, और इतने लोगों का जो दैनिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इसको पूरी करने के लिए आप क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं, कैसे पूरा करते हैं इन सब चीजों को? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु की अपार कृपा है जिससे कि पूर्ण होने में हो जाती है। लेकिन अब जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ कमी पेशी तो हमेशा लगी ही रहेगी, चाहे वो हमारे साथ हो या किसी के साथ हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन हो जाता है। साथ ही हमारा कुछ थोड़ा सा हमारा इंडस्ट्री में कुछ काम चलता है, उससे हमारे को कुछ आमदनी होती है, हमारी कुछ इनकम होती है, जिससे हमारे इस आश्रम के खर्चे मेंटेन होते हैं। साथ में कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं या इसके सेवादार कहें या दानदाता कहें, उनके द्वारा भी कभी कभी छोटी मोटी चीजें हमारे मिल जाती है, उससे हमारे को भी सहयोग मिल जाता है, जिससे ये चल रहा है। ये जो आप अपनी सोच लेके चले हैं, इस सोच को आगे आप अगर यूथ की बात करें, जो क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं माता पिता तुल्य जो हैं, ये किसी न किसी के बच्चे होंगे और इनके भी आगे जाहिर सी बात है बच्चे होंगे। तो ये जो यूथ को आप कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि ताकि फिर कभी दोबारा से आप भी चाहते होंगे कि यहाँ भाई संख्या कम हो, बढ़े ना, बढ़ने का मतलब है कहना कहीं कोई कमी हो रही है समाज में, तो आप क्या संदेश देते हैं? समाज को संदेश ये देना है कि जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे नियर डियर हैं, विशेषकर हमारे माता पिता, हमारे परिवार के सदस्य, उन लोगों के साथ तालमेल बना के रखें। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, उन पे ना जाएं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में कभी आपको कोई सुख दुख होता है तो आपके पास सुख दुख की घड़ी में माता पिता या भाई बहन के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। तो लिहाजा माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और ये हमारे को बताया भी है कि माता सबसे फर्स्ट नंबर माता पिता का आता है, फिर भगवान जी का आता है, क्योंकि फिर गुरु का आता है। तो हमारे को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। नॉर्मली होता भी यह है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है और हम फिर माँ बाप बन जाते हैं और हमारे बच्चे हमारे पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तब हमें उसमें बाप का के बारे में जानकारी मिलती, कठिनाइयों के बारे में जानकारी मिलती है, और तब तक हमारे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। पश्चाताप के सिवा उसमें कुछ नहीं होता है। इसे समय रहते हुए माता पिता का ध्यान देना चाहिए। एक वृद्धाश्रम के अलावा इतना बड़ा सेवा के अलावा भी आप समय निकाल करके आप जो है आपने जैसा कि बताया कि भाई मैं पीपल के पेड़ जो है अपनी ओर से सभी को दान देता हूँ। जो हमारा रानी बाग में जहाँ पर हमारी सारे लोग लेके जाते हैं, अंतिम यात्रा वहीं होती है, वहां पर भी आप पीपल के पेड़ बांटते हैं। दूसरा आपने गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। ये सोच इसको और आगे ले जाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक एक काम करना लोगों के लिए बहुत टफ है, आप 3-3 4-4 काम एक साथ कर रहे हैं। तो ये एनर्जी और ये विजन दोनों बात हम आपसे जानना चाहते हैं, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी सर? ये तो मैं कहूँगा सर सकारात्मक चीज़ें हैं, प्रभु के वहाँ से आती है। और हमने कई बार ये प्लान किया है कि इस धरा में हम रहते हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य भी होता है धरा को हरा भरा बनाने के लिए। यहाँ तक कि हम जहाँ पे ये बैठ रहे हैं, ये हमने वस्त्र पहने हैं, ये हमारे को पृथ्वी से मिले हैं। अगर कोई डायमंड या गोल्ड पहनता है वो भी पृथ्वी से मिलता है, पानी पृथ्वी से मिलता है, पेट्रोल पृथ्वी से, डीजल पृथ्वी से मिलता है, एल्यूमिनियम पृथ्वी से मिलता है। अगर हम अपना भवन बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, उसके लिए भी लोहा, उसके लिए भी खनिज, उसके लिए भी रेता बजरी भी हमारे गौला से मिलती है, पृथ्वी से मिलती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। बट उसके यहाँ तक लाने में चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर हम 2 कट्टे या 4 किलो 10 किलो नदी से कोई रेता बालू ले जाए तो उसके लिए कोई इसका पे नहीं करना पड़ता है। बस आप ट्रकों के हिसाब लाएंगे तो उसका हमारे को देना पड़ेगा। लेकिन वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ मुहिम की जो आप बात कर रहे हैं, वो हमने हमारे सकारात्मक विचार में हमने कई बार लोगों से वृक्ष लगाने के लिए आह्वान करते हैं, अभी भी प्रेजेंट में भी करते हैं, लेकिन लोग फोटो तक ही सीमित रहते हैं। तो हमने ऐसा मस्तिष्क से आया कि इमोशनल अटैचमेंट के साथ दिया जाए, क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे हैं। तो हमने उसके लिए चित्रशिला धाम रानीबाग, जहाँ से हमारे पे सोच आई थी वृद्धाश्रम की, वहाँ से हमने जो शवदाह के लिए जो लोग आते हैं अपने परिजनों के शव के अंतिम क्रिया के लिए, वहाँ उनको पौधा दे देते हैं कि भैया ये एक शव को जलाने में जो 7 से 9 कुंटल लकड़ियाँ लगती हैं, ये भी एक ऋण है, उसके एवज में एक पौधा लगाइए और उस आत्मा के नाम से रोपिए और उसे विशाल वृक्ष बनाइए, जिससे कि हमारा पूर्वजों का नाम सदैव स्मरण रहे हमारे बीच में। मोटिव क्लाइमेट कंट्रोल होता है, पर्यावरण संतुलन है।
ये तो बहुत बड़ी बात बोली कि भाई हम, जाहिर सी बात है 7-8 क्विंटल लकड़ी मामूली बात है, लगती है एक इंसान के उसमें। और उसके बाद ये रेंट तो है ही, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को भी भाई डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, जंगल आज कट ही रहे हैं, तो एक अच्छी सोच है। दूसरा डिमरी जी, आपसे ये जानेंगे कि अभी वर्तमान में यहाँ पर आश्रम चलाने में किसी दैनिक वस्तुओं में किस किस चीज़ों की आवश्यकता आपको लगती है कि यार ये शासन प्रशासन या कहें या सामाजिक लोगों से या जनप्रतिनिधि से, उससे अगर हेल्प मिल जाए तो थोड़ा सा और यहाँ पर सुविधा मिल सके। सुविधा ऐसा, हमने जब स्टार्ट किया था 2000 स्क्वायर फीट से किया था और 4 कमरों से किया था। अब और एक माता जी से किया था जिनका नाम था मुन्नी बेगम। आज हमारे पास 50 लोगों का परिवार हो गया है और हमारे पास कमरे भी बढ़ गए हैं। लेकिन अभी हमारे को जो आवश्यकता हो रही है कुछ कक्षों की, कोई विधायक निधि से बन जाए, शासन के द्वारा बन जाए, यहाँ पे हमारे को एम्बुलेंस गाड़ी आ जाए, हमारे को जल प्रचुर मात्रा में मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए और यहाँ पे आने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए और 2 कक्ष बन जाए। हमारी इतनी सी आवश्यकता है। एक बार डिमरी और की, इतना टाइम हो गया, लगभग 9-10 साल हो गए, कभी कोई ऐसा आपके आश्रम में वृद्ध आया जिसको देख करके आपका झंझोड़ हो गया हो, दिल पिसस गया हो कि यार क्यों लोग ऐसा करते हैं अपने जो है ये माता पिता के साथ, ऐसी कभी कोई? हाँ सर, ऐसा डेली होती हैं, ऐसे साथ मेरे साथ डेली है। अब इतने सारे हमारे साथ बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, आप किसी भी माता से अगर इनके बारे में पूछेंगे, सबकी कहानियां अलग अलग हैं और सब विचलित हैं, परेशान हैं, सबका कहानी अलग अलग, बहुत टिपिकल कहानियां होती हैं महाराज, सबकी पिक्चरें अलग अलग बनी होती हैं। किसी से भी अगर आप पूछ लें, पर्सनली पूछ लेंगे तो दुखदायी होंगी, कष्टदायी होंगी, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों को कितने प्यार से, अपने एक माता पिता है ही बच्चे के सच्चे हितैषी हैं और वो अपना नहीं खा करके अपने बच्चे को देते हैं। माता अपना गीले में रह करके बच्चे को सूखे में देती है, अपना भूखा रह के पहले बच्चे को खिलाएगी। बाप अपना नहीं लेगा कपड़े, लेकिन पहले बच्चे को जूता देगा। सामर्थ्य नहीं है, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। सामर्थ्य नहीं है, फिर भी लोन लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेगा। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं सर, और समझते हैं लेकिन बहुत टाइम होता है, उस समय काश से अलावा कोई और जो शब्द नहीं होता है किसी की डिक्शनरी में। समझ तो आती है सबको, बेशक मडघट के पास जाते समय आए। मैं अगर बात करूं डिमरी जी ना, ये मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम बहुत डीपली बात करें, हम आपके साथ 2 घंटे अपने माता पिता के साथ बैठ जाएं, अगर रियल में समाज हित की बात करें तो आदमी को ना दिल पिसत जाएगा या लगेगा कि यार मैं कितनी बड़ी गलतियां कर रहा हूं। क्योंकि ये फील हम कर सकते हैं, जब मुझे खुद याद है जब मेरे भाई माता पिता थे, हम जब कई लोग हमारी तरह हो सकता है भाई नादान हो, उस समय अक्सर लोगों को जब पास कोई चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। और माँ बाप तो एक ऐसी चीज है, अगर खो जाए तो दोबारा जीवन में कभी नहीं मिल सकता। आप खरबों रुपए कमा लो, खरबों रुपए दे दो, कुछ दे दो, वापिस नहीं आ सकते। लेकिन मैंने तो खैर जितना हमसे हो सकता था हमने तो अपने जीवन में जो हो सकता था करा। लेकिन मैं बहुत लोग देखता हूं, अगर जो अपने माँ बाप का मित्र नहीं है, अपना भाई शुभचिंतक नहीं है अपने माँ बाप का, तो समाज में समझ लीजिए वो किसी का मित्र नहीं हो सकता, चाहे वो खरबपति हो, चाहे वो मीडियम क्लास से लगता हो। तो मैं तो सभी को ये भी बोलूंगा कि अगर आप अपनी माँ बाप की वैल्यू, अगर रियल कोई गॉड है हमारे लिए, भगवान है, तो भगवान यही होता है जब हमारे पास होते हैं। हम पूजा जरूर मंदिर में 2 घंटे लोग सुबह करते हैं उससे, और उसके बाद अगर आपके माँ बाप अगर वृद्धाश्रम में, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप समाज में सबसे बड़े देशद्रोही के रूप में आप काम कर रहे हो, क्योंकि उससे बड़ा भगवान कुछ नहीं है। तो अभी बहुत सारी आपसे बातें करी हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ तो 4 घंटे भी हम बैठे हैं वो भी कम है। तो मैं कुछ अपने जो यहाँ पर हैं हमारे भैया माता पिता समान, मैं उनसे भी उनकी कहानी सुनना चाहूंगा, कैसे पहुंचे और कितना दर्द है उनकी बातों में। तो मैं एक बार उनसे भी सबसे बात करता हूं और आप लोगों को बताता हूं, जितने दर्शक सुन रहे हैं, कि सुनिए उनका पेन सुनिए और वो किसकी गलती की वजह से यहाँ तक आए। हो सकता है कि किसी के तो पूरा फैमिली अगर खत्म हो जाती है उसका आना अलग बात है, या कोई भाई नहीं आगे पीछे है उसकी बात अलग है। लेकिन अगर जिसकी पूरी फैमिली है या रिश्तेदारी है उसके बाद भी अगर यहाँ तक पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आप बहुत बड़ा समाज के साथ, अपने आने वाले बच्चों के साथ, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसे ही आप आगे आपके सामने आएगा। तो आप बात करते हैं कुछ अपने माता पिताओं से।
अभी हम आश्रय सेवा समिति में खड़े हैं। आज जो हमारा मकसद था आने का, इस वृद्धाश्रम में उन जो हमारे माता पिता समान हैं उनसे बात करेंगे, कैसे यहाँ आना हुआ, क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में रही, क्या अपनी मर्जी से आए, क्या बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। ऐसी तमाम ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करता हूँ माता जी, आप यहाँ इस आश्रम में आए, आपके बच्चों ने यहाँ आपको भेजा या आप अपनी मर्जी से आए? बच्चों ने भेजा भैया। क्या आपका बेटा है? बेटा एक है। एक है। हाँ। वो खुद छोड़ के गया? खुद आई, 5 मुझे खेत दिया। तो घर में ठीक था? कभी आपके साथ कोई दिक्कत आई? आई, खाना भी नहीं देता, कपड़ा भी नहीं देता, मारता पीता, चले आई यहाँ के। ये मेरे एक लड़का है, बहू है 4, ना उसके 4 लड़के हैं, ना 4, एक लड़के 4, 3 बेटे, 4 बच्चे मेरे नातना है। तो वो आपको मारता भी है? मारता भी भैया। मेरे 2 लड़के हैं, एक गोलापार में, एक ऊंचापन में रहती है मेरी लड़की। 2 लड़के हैं। आदमी मर गया, साल में हो गया। मेरे को आधार कार्ड भी है, पासबुक भी है, सब कुछ। मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, पतलोर बैंक में। मेरे को काज पता नहीं देता है। तेरे बाप के हैं, कल यहाँ आया से भैया से मिलने को। तो आपको कभी मारा उसने? हाँ माना भैया। चोट लगी कभी आपको? खाना भी नहीं देता है, यहाँ से खाना भी नहीं देता है, कपड़ा नहीं देता, यहाँ से वहाँ से चले आई। क्या नाम है माता जी आपका? पार्वती देवी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके बेटे ने कई बार इनको मारा है और अभी तक जो है इनके पीछे पड़ा हुआ है, पैसों को लेकर के आए दिन जो है परेशान करता है। ऐसे और भी हमारे कई जो हमारे बीच में हैं। ये बहुत पीड़ा हो रही है इन सबसे बात करके। आप समझ सकते हैं कि कितना दुख है इनके जीवन में। इस एज में आकर के भी अगर कोई इनको परेशान कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मंदिर में अगर कोई वो जाते हैं पूजा पाठ करने, तो उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपको लालत है। अगर मंदिर में आप प्रार्थना करने जा रहे हैं और आपके माँ बाप यहाँ अगर इस हाल में है, तो मैं तो मतलब जितना धन्यवाद हो सके उसका तो वर्ड नहीं है। मैं डिमरी जी का मतलब कोई वर्ड नहीं हमारे पास उनका धन्यवाद देने के लिए। इन सबको यहाँ साथ रखे हुए हैं और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपने माँ बाप की तरह इन सब की केयर करते हैं। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं बरहानी की हूँ। बरहानी के? हाँ बरहानी के। हाँ मैंने 90 में घर छोड़ा था, 88 में। अच्छा। मैं चली गई थी कोटद्वार। अच्छा। मेरा लड़का जब खत्म हो गया था, शादीशुदा भी चली गई थी। तो मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ मैंने घर छोड़ दिया। फिर मैं कोटद्वार रही 90 तक। 90 में मेरा लड़का रह गया था, वो मुझे बुला रहा था। वहाँ 3 मंदिर में संगत बाबा के नाम पर मशहूर थी। हमने वहाँ मंदिर बनाया, 25 सड़क थी, तो मंदिर की जगह बहुत थी। हमने बगीचा लगाया, सब कुछ करा। अब भी मेरे 5-6 पेड़ आम के भी अब भी खड़े हैं। एक गोपाल मेरे को 2 बीघा जमीन भी दे दी, छुपा 3 है। और गोपाल 3 है, सब कब्जा कर लिया सर। मैं बगीचा काट दिया, धर्मशाला भी तुड़वा दी, मंदिर तुड़वा दिया। मेरे को 1 2 3 जमीन दी थी बैठने के लिए, भूखे ने, वो मेरे नाम भी कराई तहसील से। तो वहाँ मेरे लगे कोर्ट पे कागज बनवाया, घाट बनवाया। मैं रह थे, मैं दवा देने जाती बैंक में। मैं खाता खुलवा लूंगी तो फिर मैं हरिद्वार निकल जाऊंगी। तो मेरी बीवी चोट लग गई। ये छिंगे दोषी ने मेरी कोशिश करी। पवन में पंडित जी थे, उन्होंने मेरी कोशिश करी, आघात कार्ड बनवाया। नैनीताल बैंक में मैं इसलिए भगी पड़ी कि मेरा साथ दिया। मैं चोट लग गई तो यहाँ छोड़ गई। मैं फोन भी मना कर गई, फोन भी मत करता, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं माता जी, आप परेशान ना हो। हाँ। हम आपके साथ हैं। और डिमरी जैसे आप प्रकाश जी जैसे आपके साथ। मैं मंदिर जी गई थोड़ी बहुत जगह, तो मैं अपनी बहन को बुढ़ू महाराज का नाम करती। आप देख रहे हैं माता जी बहुत भावुक हो रही है। तो माता जी की विशाल जटाएं तो माई रही है संसार में, बहुत बड़ी माई की गठगढ़ में रही है। गोरखनाथ जी बना के उतना चली। माता जी कोई नहीं, ऊपर वाला देखता है और आपको इतना अच्छा आश्रम मिला। और यहाँ पर इस आश्रम में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आ सकता है। और पहली यहाँ पर जब ये आश्रम प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर मुस्लिम, क्या नाम था डिमरी जी? मुन्नी बेगम जी। तो ये एक बहुत बड़ी महानता होती है कि हमें धर्म जाति से ऊपर उठ करके रियल में सेवा भाव से काम करना है। आप कहाँ से हैं? जी मैं वैसे तो रानी खेत के पास हूँ, ग्राम मोहल्ली का। वहाँ से हम 5 भाई थे। तो बचपन से ही जो मेरे थोड़े आँख खराब हो गई थी, तो चलो कोई 5 भाई थे। मैंने पढ़ाई करके फिर नौकरी करी प्राइवेट देहरादून में। परिवार के साथ रहा
उसके बाद जब 60 साल की उम्र हो गई, इसके बाद फिर भाई लोग कहने लगे भैया, मेरा अपना परिवार नहीं है, लेकिन भाई लोग कहने लगे भैया हम तुम्हारे गुजारा नहीं कर सकते हमारे साथ, अब तुम जाओ, हम कहीं भी जाओ, कोई भी जाओ। कोई नहीं है, सब ऊपर वाला बढ़िया करता है। आप यहाँ आ गए हो, कोई नहीं, उनके भेजने से कुछ नहीं होगा। आइए भट्ट जी, एक हमारे बीच में भट्ट जी है, इनके भतीजे जो है IAS अधिकारी हैं, और आप जो है यहाँ पर इतना आप देख रहे हैं, इतने बड़े पदों पे होने के बाद अगर कोई हमारे फैमिली में होता, उसके बाद भी अगर मैं वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़े, आप समझ सकते हैं और कैसी सोच होगी उस IAS अधिकारी की। आप कितने टाइम से यहाँ पर भट्ट जी? पूरा नाम क्या हुआ आपका? गोविंद वल्लभ भट्ट। फैमिली में कौन कौन है? कौन कौन था? फैमिली में मेरे एक IPS, ICS, IAS, अल्मोड़ा का IAS है। एक हमारे टकोरिया टावर में हमारे छोटे भाई हैं, एक बड़े भाई गांव में है। और यहाँ मिलने आते हैं कभी? मैं यहाँ मिलने आते हैं? नहीं, मैं अभी आया हूँ जस्ट यस्टरडे। अच्छा, हाँ। अभी आए हैं। इतने बड़े पदों पे होने के बावजूद भी आप जो है, कोई नहीं, खैर ऊपर वाला देखता है। आप बाबूजी कहाँ से हैं? मैं नैनीताल से। अच्छा, नैनीताल से आए। कितने टाइम से आप यहाँ? मुझे हो गए आप 6 साल। अच्छा, 6 साल हो गए। हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, घर की तरह। घर की तरह है ना? हाँ जी। यही एक खूबी है हमारे प्रकाश जी की, इस आश्रम की, कि सबको एक गुलदस्ते में बना करके एक प्यार से फैमिली की तरह रखते हैं। आप बाबूजी कहाँ से हैं? अल्मोड़ा से, लमगड़ा। अच्छा, लमगड़ा से हैं। कितने टाइम से हैं आप? 2-3 साल हो गए। कैसे, और कोई फैमिली में अभी कोई है? कोई नहीं। कोई नहीं है, सब चले गए। आज हमको सारा मिल गया ना। अम्मा, रोना नहीं है? अब रोना कैसा? रोना हम तो नहीं आता बेटा। अम्मा क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं जी, इन हम बच्चों तुम्हारे को भला है ना, तो जिन्होंने हमें इतना सारा दिया, जैसे हम भटक रहे थे, तो भटकने से हमें इनके सारे जो है इतना हमको, जिन्होंने जिसको हमने पैदा करा, जिसने हमको पाला पोसा, उन्होंने सारा नहीं दिया, जिसके इसका भला हो जाए, जिनके इसके बाल बच्चे बने थे, हमको इतना माता जी आप रो सारा। मत, बहुत पीड़ा है। कुछ कहेंगी माता जी? और बच्चों के लिए एक संदेश है कोई? कुछ संदेश नहीं है। मैं यहाँ से जाने भी नहीं चाह रही, मेरे यहाँ पेंशन से लग जाए, मेरे यहाँ बाल बच्चे ये बाल बच्चे ना छोड़ जाते, मेरा बाल बच्चे ये है सब, इनके खूब भालो झालो हो जाए, इनका भला हो जाए, इनके बाल बच्चे बनी जाए, इनके सारे से मैं अपना टाइम काट सके, बस इतना क्या पता। आप समझ सकते हैं इस माता जी के आंसू को, आप समझ सकते हैं। ये 12 साल में माता जी का विवाह हो गया था और 22 साल में विडो हो गई थी। इस बीच 2 बच्चे रहे, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़के माता जी की। और माता जी पहाड़ में रहती थी, करमपाली से कहीं गांव में, और बाद काशीपुर रामनगर आकर के मेहनत करके, मजदूरी कर करके, घास काट करके, किसी के जानवर पाल करके, किसी के लिए बटाई में कार करके, माता जी कहती है कि हमने 1 बीघा जमीन भी जोड़ी। और लास्ट में उसी बच्चे ने माता को घर से ऐसा बुरी, यहाँ काट करके इधर काट, इतनी बुरी तो ऐसे मार कूट के ऐसे निकाला। मैं कहता हूँ धिक्कार है ऐसे बच्चों का। अब आप सभी समझ सकते हैं, कोई शायद वर्ड इसके बाद बचते नहीं है। और जो लोग सिर्फ साल में एक एनिवर्सरी, बर्थडे मनाने आश्रमों में जाते हैं एक समाज सेवा के भाव से, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी आप बीच में भी एक बार जरूर आश्रम जाइए, और खास करके अपने उन बच्चों को जरूर लेके जाइए जिनके लिए आप बर्थडे मनाने आते हैं, उनको थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षा यहीं से मिलती है, जिसके लिए हम पूरे जीवन लगा दे रहे हैं, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अच्छी उनके शौक पूरे कर रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या है जीवन, क्या सच्चाई है, क्योंकि ताकि वो भी एक प्रेरणा का समाज में एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर सके। क्योंकि हम बच्चों को स्कूल की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन ग्राउंड की जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये जितने भी यहाँ 40-50 हम देख रहे हैं, ये सभी कोई खुद शौक से नहीं आए, कोई ना कोई मजबूरी में आए हैं, ताकि उन बच्चों को जरूर हफ्ते में, ज्यादा नहीं, महीने में कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर ऐसे आश्रमों में लेके जाइए, चाहे इसी में लाइए, कहीं भी जाइए आप। जरूरी नहीं है कि मंदिर के लिए, तो हम जरूर बोलते हैं कि बच्चे को जरूर मंदिर में जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं होता, भगवान भी देखता है। अगर हम आज ये डिमरी जी का जो त्याग देख रहे हैं ना, इतने सालों से लगातार 1 से आज 50 जो वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पूजा होती है, क्योंकि भगवान इन सब में कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो आप माता जी कहाँ से हैं? मैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से आई हैं आप? हाँ। कितने साल से हैं आप यहाँ? मैं कहा बहुत साल लग गया। 4 साल हो गए यहाँ पर।
माता जी बताइए, और लोगों को क्या संदेश देती हैं? अब और लोगों को क्या संदेश देती हूँ? देना चाहिए ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले लोगों हाँ, को। उनको समझाती हूँ कि ऐसा मत करना और अपना माँ बापों को देखना, अपना भविष्य बनाना, वो अंत समय में माँ बापों को ठोकर मत मारना, इससे ही और क्या करें। अंत समय में ठोकर मत मारना। इसका सदा सदा जहाँ जाएगा तहाँ से जल जाएगी बेचारा का, तो बहुत ही अच्छा कर इसके परिवार। देखिए इन्होंने अपना अच्छा कर लिया। मेरा अच्छा सिर्फ अच्छा पैसे कमाने या बहुत बड़े नाम से नहीं होता, इन्होंने कर लिया जो करना था, ऊपर वाले की नजर में कर दिया इन्होंने। पैसा तो पैसे तक का काम करता ही। इन्होंने कर दिया जो करना था, अपने कई जीवन जो है संवार दिए। बस क्योंकि ये कहीं वर्डों में जरूरी नहीं कि हम कोई बोल सके, हाँ। ये ऊपर वाले की उसमें इनका नोट हो गया है। ऊपर वाला खूब खूब फूल के करिए, खूब फूल। यहाँ कई वृद्ध ऐसे हैं, अभी हम रूम में आपको लेके जाएंगे, जो मानसिक, जिनका संतुलन सही नहीं है, बीमार है, कईयों के कोई हाथ टूटा है, पांव टूटा है, कूलर टूटा है, उनको भी आपसे मिलवाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ इतने ही नहीं है, ये बहुत बड़ा त्याग है। लोग अपने एक घर में माँ बाप को देखने में दिक्कत आती है। यहाँ तो कई ऐसे बीमार हैं बहुत लंबे समय से। यहाँ पर कई ऐसे भी हमारे जो है वृद्ध हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं बहुत लंबे टाइम से, जैसे हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं। उसके बावजूद भी ये आश्रम में भी वही सब सुविधाएं दे रहे हैं। इन माई का कूल्हा टूटा हुआ है यहाँ से। अच्छा, कूल्हा टूटा हुआ है तो इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि एज ज्यादा हो गई है, इसलिए इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। ये माता जी ये माता जी भी पता नहीं है कोई द्वारा, किसी के द्वारा यहाँ छोड़ दी गई है। अच्छा। लेकिन इनका ये अनकॉन्शियस, ये कहीं पे सुसु बॉडी वगैरह ये अपना आप ही कर देती है, कहीं पे भी बिल्कुल अस्वस्थ। इनका लीवर भी काम नहीं करता है इनका। और ये बेगम है। आयो आयो बड़ा आमने महीना मम्मा दूरी है यार आमने मम्मा बाय बबलू तो बाय आमने आयो। ये यहाँ पे कई लोगों का नामकरण भी यहाँ करके होता है सर। अच्छा, कई लोगों को नाम ही नहीं पता होता। हमारे को रोड से चल के आ रहे हैं, इनका नामकरण भी यहाँ का होता है। ना इनका आधार होता है, ना इनका आयुष्मान कार्ड होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ये लोग लावारिस हालत में सुशीला तिवारी में एडमिट होते हैं। ये माता जी कहाँ से है? ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से आई है, लावारिस हालत में एडमिट थी और अभी ये थोड़ा रिकवर हो गई है। लेकिन ये भी अपने आप में ही चलती रहती है, अपने आप में ही बोलती रहती है, मैक्सिमम टाइम लेटे ही रहती है। इनका भी कोई देख रहे हैं, ये जैसे आप ये मानिए अनाथ आश्रम होते हैं, ऐसे ही ये कई हमारे जो है बुजुर्ग बिल्कुल अनाथ आश्रम है। जैसे इन्होंने बताया कि नाम भी यहीं पर रखा जाता है, क्योंकि पुलिस द्वारा या हॉस्पिटल द्वारा जैसे कोई लावारिस मिलता है, वैसे ही सेम इनको यहाँ पर सुविधा हेतु भेज देते हैं। और ये इनका बहुत बड़ा दिल है हमारे प्रकाश जी का। आंधी है, आंखों से देखता कुछ नहीं। ये आंखों से नहीं दिखता है ना, अरे कान मेरे सुनता है, थोड़ी थोड़ी तेज तेज करके बोलो कान में, तब सुनती है। अरे कितने टाइम से यहाँ पे? ये कितना टाइम से तो मुझे पता ना। 1 साल हो गए। ये माता जी जो आप देख रहे हैं आंखों से देख नहीं पाती हैं और 3 साल से लगभग यहाँ पर हैं। ये है रियल सेवा। और कई ऐसे सामाजिक संगठन है जो समाज सेवा के लिए काम करते हैं। मैं चाहता हूँ उनको भी यहाँ आना चाहिए, ताकि और थाड़ी हो सकता है उनको मनोबल उनका और आयु और सामाजिक काम करने के लिए और प्रेरणा मिले। वैसे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक काम करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये जो आश्रम में आज हम आए, आज देखा कि रियल समाज सेवा, कई लोग भंडारे खिला देते हैं। ऐसा लगता है कई बार ऐसे दिन आते हैं, और वो तो अपनी जगह जो होगा सेवा भाव, लेकिन ये भी एक इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। भी दिखाती हूँ मैं तो। अरे वाह, देखिए माता जी की जटा देखिए, वाह, अरे वाह माता जी, ये तो बहुत ही भजन का प्रभाव ये है। अच्छा, भजन का प्रभाव है ये। अरे वाह, आप देखिए माता जी की जटा कितनी लंबी, आप देखिए कम से कम 20, अरे वाह, ये है माता जी की 20 फुट से अधिक जो है जटा है। अरे माता जी, ये जटा रखने का पीछे क्या? यहाँ की तपस्या कर रखी मैंने। तपस्या करी है? हाँ, मैं तपस्या करी, 8 तपस्या कर रखी मैंने। अरे वाह, मैंने जल की भी कर रखी, आग्नि की भी कर रखी, खड़े की भी कर रखी, मौन धारण की भी कर रखी मैंने। पूरी 8-9 होती है, हमारे 9 नाथों की 9 होती है, एक छोड़ रखी जल की मैंने बस। अरे वाह, मैं गुरु ने मेरे सब कुछ करा। माता जी ने 8 जो है तपस्या कर रखी है, और उसी के लाइफ टाइम मटघट में रही है। मटघट वहाँ बरैनी मटघट में रही है, बरैनी मटघट में रही है। बाबा के नाम पे मशहूर था मंदिर मेरा, शंकर बाबा के नाम से मशहूर था, मान्यवाद थी। उस पर जोत जलती थी, उस पर 90 में मैंने आके मंदिर बनाया। उसमें मेरे को कम से कम
टेलीफोन से सन में 20 में 25 में आके बैठी हुई थी। मैंने काम करे खासा, मुझे मकान भी है, सब कुछ भी है, पर बच्चे भी यहीं हुए, पैदा यहीं चले गए सब। अब मैंने घर छोड़ दिया था। गुरु बनाए गोरखनाथ जी हमने। अब शंभुनाथ जी को द्वार आगे झगड़ी में रहते थे, काली का मंदिर था, भैरव का मंदिर था, उनकी तपस्या मैंने नाथ जी गुरु मेरा बहुत बढ़िया, मैं वो सब कुछ सिखा दे। आश्रम में जो हम देख रहे हैं ये रेस्ट करने के लिए है। हमारी माताएं यहाँ रेस्ट करती हैं। तमाम करीब 10 बेड लगे हुए हैं। ऐसे ही और भी कक्ष हैं, लगभग 40 से 50 यहाँ वृद्ध हमारे माता पिता समान यहाँ लोग रहते हैं। और ये कितना साफ देखिए, सबसे बड़ी बात है कितना स्वच्छ यहाँ सुविधाएं दे रखी है। कूलर भी है, पंखे भी लगे हुए हैं। ये सब मैं जितने भी ये सामाजिक लोग हैं जो वाकई में सेवा करना चाहते हैं, अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनना चाहते हैं, जिसकी जितनी स्वेच्छा है वो कभी भी आप वहीं बैठ के नहीं, यहाँ आश्रम में आइए और यहाँ अपनी ओर से जो भी सेवा आप देना चाहते हैं खुद दीजिए। ये चोपला में, दमाडुंगा में किसी से आप पूछ सकते हैं। आश्रय सेवा समिति जो वृद्धाश्रम है, यहाँ आकर के आप अपनी सेवा दे सकते हैं, जितना भी आपको सामर्थ्य हो, जितनी भी आपकी स्वेच्छा हो। हमने पूरा इतनी देर से सभी हम अपने वृद्धों से मिले और हमारे पास शब्द तो नहीं आपको धन्यवाद कहने के लिए, और ना ही हम कहेंगे, क्योंकि ये बहुत महान काम है। धन्यवाद कहने से या शाबाशी देने से शायद वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, और क्योंकि ये बहुत इमोशंस प्रयास है और बहुत त्याग करना पड़ता है। मैं जितने भी आपने ये डायमंड चुने हुए हैं, ये सब हमारी भाई शान है इस आश्रम की। और अंतिम में मैं चाहूँगा आप इस तमाम जो सामाजिक लोग हैं, जनता है, बच्चे हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्रीगण हैं, कोई इन सभी की तरफ से जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं, उनकी सबकी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे आपके गूंज जो पॉडकास्ट करा है हमने उसकी तरफ से? मैं जितने भी लोग ये हमारी बात सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो ऐसे गरीब दीनहीन बंधुओं की सेवा जरूर करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा उन लोगों का भी उसमें अधिकार होता है जो जीर्ण शीर्ण हालत में होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो असहाय होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे को मदद जरूर करनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं काउंट होती है, और ये प्रभु के पास जाकर के कई उससे हमारे को बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट अवश्य मिलते होंगे। ऐसे ही हम अपने आपकी गूंज पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी महान हस्तियों से, ये रियल में हस्तियां हैं, इन सबसे पुनः किसी और मुद्दे को लेकर के फिर आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा, जितने भी आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, चोपला में, दमाडुंगा में ये आश्रय सेवा समिति वृद्धाश्रम के नाम से ये आश्रम है। कभी भी आप स्वेच्छा पूर्वक यहाँ आइए, थोड़ा समय बिताइए, ताकि हमारे बच्चों को भी सीख मिल सके। तब तक के लिए मैं सभी का पुनः आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।